वो सब कुछ मोहब्बत से शुरू हुआ था, और मोहब्बत कभी कभी सीधा जहन्नम की तरफ ले जाती है। ये कहानी है हारिस की। लाहौर के पुराने हिस्से में रहने वाला एक खामोश गुमसुम नौजवान, जिसकी आंखों में हमेशा अधूरा ख्वाब ठहरा रहता था। लोग इसे पागल नहीं कहते थे, मगर उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो सामने वाले को बेचैन कर देता। हारिस को नहर से इश्क था। ये इश्क आम नहीं था। ये वो इश्क था जो अक्ल को खा जाता है, जो नींद को जहर बना देता है, और जो इंसान को वहां ले जाता है जहां दुआ भी कांपने लगती है। मुनहर, यूनिवर्सिटी की सबसे रोशन लड़की, हंसती तो लगता रोशनी बखर गई हो, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सर्द मेहरी थी, जैसे वो किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। हारिस ने बरसों इसे दूर से चाहा, कभी इजहार नहीं किया, बस रोज़ इसे देखना, इसकी आवाज़ सुनना, और रात को छत पर बैठकर उसका नाम आसमान पर लिखना। मगर फिर एक दिन मुनहर की मंगी हो गई। इस खबर ने हारिस के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो रोया नहीं, चनलोआ नहीं, बस इस दिन के बाद उसकी आंखों की चमक मर गई। इसी रात इसने वो काम किया जो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका इश्क जुनून बन चुका हो। जादावई चनलोई का आगाज़ लाहौर के बाहर एक वीरान कब्रिस्तान के पीछे एक शिकस्ता सी मस्जिद थी, जहां ना अजान होती थी ना नमाज। लोग कहते थे वहां कभी एक दरवेश रहा करता था जो इंसानों और गैर इंसानों के बीच फ़र्क मिटा देता था। हारिस वहां पहुंचा आधी रात के वक्त। इसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था, पीला पोड़ा, जिसके औराक पर अजीब अलामतें बनी थीं। ये रजिस्टर इसे एक फ़कीर ने दिया था, जिसने जाते जाते बस इतना कहा था, चनलोआ पूरा हुआ तो इश्क मिलेगा, और अधूरा रहा तो खुद भी नहीं बचेगा। चनलोआ था 41 दिन का, 41 रातें, तन्हाई में, खामोशी में, खून, वर्द और भूख के साथ। पहली रात जब हारिस ने वर्द शुरू किया तो फिजा भारी हो गई, हवा रुक गई, दरख्त साकित हो गए, और मस्जिद के कोने से हल्की सी हंसी उभरी। पहली मौजूदगी। तीसरी रात हारिस को महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। वो वर्द पढ़ रहा था कि किसी ने पीछे से सरगोशी की। इश्क चाहता है आरू। हारिस का दिल रुक गया। इसने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था, मगर जमीन पर 2 साए थे, एक इसका और दूसरा बगैर जिस्म के। 5वीं रात इसने मुनहर को ख्वाब में देखा। वो सफ़ेद लिबास में थी, मगर उसकी आंखें सियाह थीं। इसने कहा, हारिस, वापस लौट जाओ। ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं। मगर जुनून ने अब कान बंद कर लिए थे। चनलोई का टूटना। 21वें दिन हारिस के हाथ कांपने लगे। उसके नाखून खुद ब खुद जमीन खोदने लगे। वो हंसने लगा बेवजह। और रात को मस्जिद की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा, अब वो आ रहे हैं। 41वें रात जब आखिरी वर्द मुकम्मल हुआ तो मस्जिद की छत चरचराने लगी, जमीन फटी, और उसके सामने वो खड़ी थी, लंबी, सायादार, आंखें जलती हुई। मैं ज़हरा हूँ, चनलोई की निगहबान। जो मांगा है वो मिलेगा, मगर कीमत में ताव खुद शामिल है। हारिस ने सिर्फ एक नाम लिया, मुनहर। ज़हरा हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान के अंदर हड्डियों तक उतर जाए। इश्क की वापसी। आलानत। अगली सुबह मुनहर हारिस के दरवाजे पर खड़ी थी, रोती हुई, कांपती हुई, कहती थी, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींच रहा है, जैसे कोई जंजीर हो। हारिस खुश था, बेहद खुश, मगर हर खुशी के साथ कुछ गलत भी आ रहा था। मुनहर के अक्स आईने में देर से बनते,
रात को वो नींद में किसी और जुबान में बोलती। और एक रात हारिस ने देखा नहर के पीछे वही साया खड़ा है। हकीकत का इंकिशाफ। एक बुजुर्ग ने हारिस को बताया, ये इश्क नहीं, ये कब्जा है। ताब ने मेहर को नहीं बुलाया, तूने इसके जिस्म को किराए पर दिया है। अब देर हो चुकी थी, जहरा अपना वदा लेने आ चुकी थी। 41वें दिन के बाद 41वें रात मेहर चीखने लगी। इसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से आवाज आई, कीमत अदा करो। हारिस आगे बढ़ा, इसने खुद को पेश कर दिया। आखिरी मंजर सुबह। लोगों ने मेहर को मस्जिद के पास बेहोश पाया और मस्जिद के अंदर एक लाश थी, हारिस की, जिसका साया अब भी सांस ले रहा था। कहते हैं आज भी अगर कोई इस वीरान मस्जिद के पास मोहब्बत का नाम ले तो एक आवाज आती है, इश्क जुनून बन जाए तो ज्यादा भी कम पड़ जाता है। मस्जिद के अंदर पड़ी लाश को लोग लाश ही समझते रहे, मगर असल हकीकत ये थी कि हारिस मरा नहीं था। इसका जिस्म सर्द था, दिल खामोश था, मगर उसका साया वो अब भी जिंदा था। जब गुस्ल दिया गया तो 3 आदमियों ने कसम खाकर कहा कि हारिस की लाश का साया दीवार पर हरकत कर रहा था। एक ने डर के मारे पानी का लूटा फेंक दिया, दूसरा बेहोश हो गया, तीसरा बस यही कहता रहा, ये इंसान नहीं रहा। मेहर को होश आया तो वो मुसलसल एक ही बात दोहरा रही थी, वो मेरे अंदर है, वो मुझे छोड़कर नहीं गया। लोगों ने समझा सदमा है। डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगे, मगर हर रात मेहर का जिस्म खुद ब खुद क़िबला रुख बैठ जाता और उसके होंठ हिलते। चनलुआ मुकम्मल नहीं हुआ। 40 दिन गुजरे। लाहौर में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। इसी इलाके में जहां वो वीरान मस्जिद थी, लोगों को ख्वाब आने लगे। एक नौजवान जो रात को इश्क में नाकाम होकर सोया, सुबह मुर्दा मिला। इसकी आंखें खिली थीं और दीवार पर उंगली से लिखा था, कीमत अदा हो रही है। एक रात मेहर ने आईने में देखा कि इसके पीछे कोई और खड़ा है, लंबा सिया वजूद जिसके कदम जमीन को छूते नहीं थे। वो घबरा कर पलटी, मगर कमरा खाली था। जब दोबारा आईने में देखा तो इसका अपना अक्स मुस्करा रहा था। मेहर चीख पड़ी और इसी लम्हे आवाज आई, वही आवाज जो हारिस ने चनलुई में सुनी थी, अब बारी तुम्हारी है। इसी रात वो बुजुर्ग दोबारा आए जिन्होंने पहले हारिस को खबरदार किया था। उन्होंने मेहर को देखा और सर झुका लिया। कहने लगे, ये अब सिर्फ लड़की नहीं रही, ये दरवाज़ा बन चुकी है। मेहर ने कांपती आवाज़ में पूछा, हारिस कहाँ है? बुजुर्ग ने आंखें बंद की। वो चनलुई का हिस्सा बन गया है। अब जो भी इश्क में हद पार करेगा वो इसी के हवाले होगा। इसी लम्हे मस्जिद की तरफ से जोरदार चीख सुनाई दी। लोग भागे। मस्जिद के अंदर हारिस की कब्र खिली हुई थी। लाश अपनी जगह थी, मगर साया गायब था और दीवार पर नई तहरीर थी, अब मैं तन्हा नहीं हूं। उसके बाद मेहर बदलने लगी। इसकी आवाज़ भारी हो गई, आंखों में वही जलती हुई चमक आ गई जो जहरा की थी। लोग कहते हैं रात के पिछले पहर वो इसी वीरान मस्जिद के पास देखी जाती है, जहां वो नौजवानों को देखकर बस एक जुमला कहती है, इश्क है आजुनून। जो जवाब देता है वो वापस नहीं आता। आज भी अगर कोई इस मस्जिद के करीब अकेला जाए तो 2 साए दिखाई देते हैं, एक लंबा, एक छोटा और एक सरगोशी, जो कान के अंदर नहीं
روح کے اندر اترتی ہے۔ شنلوآ ابھی ختم نہیں ہوا۔